सम्मानित साथियों, मैं तेजवीर सैन, ओबीसी रोहतक हरियाणा। मैं आज आपके बीच में एक खास विषय सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बीच में लेके आया हूं, और विषय ये है कि मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं कि 2026, आप नोट कर लेना मेरी बात को, जहाँ तक मेरी ये वीडियो जाएगी। मैंने पहले भी बोला है और मैं पिछले 4-5 साल से बोल रहा हूँ, मैं फिर आपके बीच में दोबारा से आया हूँ कि 2026 के बाद जो एक नया सामाजिक ढांचा व्यवस्थाधारी लोगों द्वारा, जो इस देश की सिस्टम को, व्यवस्था को चलाने वाले लोग हैं, वो सब मिल करके 2026 के बाद एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है सामाजिक ढांचे के रूप में। और ये जब होता है, जिन वर्गों को ये लोग व्यवस्था में फंसा करके और सबसे पिछले पायदान में ये लंबे समय तक रखते हैं, क्योंकि इनको सस्ते मजदूर चाहिए, और इन लोगों के कंधों पर बैठ करके ये अपनी उम्र गुजारते हैं, और ये अपने बच्चों को भी इनके कंधों के ऊपर कैसे बिठा के जाएं, ये इसके ऊपर ये काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सारे निष्कर्ष से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अति पिछड़े वर्ग के भाइयों, आज हमारे पास हीरो है। हमें जातियों से बाहर निकल करके धारा 340 ओबीसी के नाम से ऐसा देती है। और अति पिछड़े वर्ग के लोगों से मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था में अगर कोई शूद्र है काम के आधार के ऊपर, तो वह अति पिछड़े वर्ग की तमाम जातियाँ हैं जो अपने हाथ से काम करती हैं। वो संसाधनों के ऊपर खड़ी होकर के नहीं कमाती हैं, बल्कि वो आदमी की किसी न किसी रूप में सेवा के रूप में काम करता है, और उसी को ही शूद्र के नाम से उसको चौथे वर्ण के अंदर जो डाला गया है, उसका यही पद सुनिश्चित किया गया है। लेकिन बाबा साहब ने मनुस्मृति का जो ऑपरेशन किया, खास करके अध्याय 13 और दुनिया भर के जो अध्याय थे, उन सभी श्लोकों का उन्होंने ऑपरेशन किया, और उसका ऑपरेशन करने के बाद वो संविधान आपके बीच में लेके आए, और उसके अंदर आपको स्पेशल आपके लिए एक्ट को लागू करना, धारा 340 को लागू करना, और उसके तहत आपको इस देश के अंदर जो सामाजिक न्याय नहीं मिला, उस सामाजिक न्याय को लेकर आप आगे बढ़ सको, ये आपका सारा प्रावधान हो चुका है। मैं इस वीडियो के माध्यम से इतना कहना चाहता हूँ कि आपने जातिगत लड़ाई को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप अपनी जाति को अगर कहीं इकट्ठा भी करते हो, मैं फिर सावधानी के कहना चाहता हूँ, आप अपनी जाति की मांग मत करिए वहाँ अधिकार की, क्योंकि जाति के नाम से संविधान में कोई अधिकार है ही नहीं। संविधान के अंदर कोई अधिकार है तो समूह के नाम से, तो आपकी धारा 340 इस देश के टोटल ओबीसी के जो हिस्सेदारी की जो आपको वकालत करता है, आपके लिए रास्ता साफ करता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो 26 के बाद जो बनने जा रहा है, अगर आप इस समय नहीं लड़े, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं फिर दोबारा कहता हूँ, आपने पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए विधानसभा और लोकसभा में आपके बच्चों को जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस देश की बड़ी पंचायतों में नहीं पहुँचोगे, ये लोग भी नहीं चाहते, अगर आप इस देश के विधानसभा और जब लोकसभा में पहुँचोगे, तो वहाँ हमारे बैठने वाले हमारे बच्चे इस देश के सिस्टम को समझेंगे, और जब देश के सिस्टम को समझेंगे तो इस देश की तमाम उन शक्तियों के अंदर भी आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो इस देश को चलाती। देश के सुप्रीम कोर्ट, देश के हाई कोर्ट, इस देश के जितने भी हमारे जो ऐसी अथॉरिटीज़ हैं, इस देश की ऐसी हमारी जो बड़ी बड़ी हमारे जो देश को जो चलाने वाली शक्तियाँ हैं, आयोग हैं, उनके अंदर आपका स्थान मिले और आपको आगे बढ़ने का मौका मिले। मैं फिर दोबारा से एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जाति की लड़ाई को ख़त्म करके जमात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जमात की लड़ाई में भी अपने अधिकारों को अपने प्रमुख रूप में लेकर आना पड़ेगा। और ख़ास करके जो लोग आज तुम्हारे दिमाग के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा किया है, वो अब वो लोग देख रहे हैं कि इस देश के जो शूद्र लोग हैं, इस देश के जो कमज़ोर पिछड़े जो लोग हैं, अब उनके सोचने का जो तरीका है अब वो बदल चुका है। इसलिए वो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, आप आगे ना बढ़ पाएँ, इसलिए अब वो आपके सोचने का जो तरीका है
आप किस बात को कैसे सोचते हो? जब उनका इस बात के ऊपर मंथन होता है, अब वो आपके लिए एक षड्यंत्र, एक रणनीति बना करके आपको पीछे फेंकने का काम करते हैं। और इस समय अगर ये सारा कोई काम करता है तो आरएसएस करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मदर ऑफ बीजेपी है, और बीजेपी के जो मदर है उनका सबसे बड़ा एक पद है जो माननीय मोहन भागवत जी जिस पद के ऊपर बैठे हैं, और वही इस देश के लोगों का भविष्य का फैसला करता है कि सामाजिक ढांचे में किन को पीछे फेंकना है, किन को आगे फेंकना है, और किन लोगों को कहाँ खड़ा करके कैसे इस्तेमाल करना है, किसको कोटा देना है, किसको कोटा नहीं देना है, किसकी जाति की गणना करानी है, किसकी नहीं करानी है। ये सारे फैसले मोहन भागवत और जो उनके 5-7 जो लोग इस देश के अंदर, जो एक ही तबके के जो लोग हैं, एक ही कास्ट के जो लोग हैं, वो सब मिलकर के आपका मानसिक रूप से ऑपरेशन करते हैं। मैं अंत में इतना कहना चाहूँगा कि अब आपको जातियों को छोड़ के जमात की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और अपने अधिकारों को लेकर आपको खुला रोड पाना पड़ेगा। और 2026, अभी 25 का समय है, 2025 और 26 में आपने अपनी आवाज़ को बुलंद करें। मैं ये नहीं कहता कि आप हज़ार आदमी इकट्ठे अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जहाँ 10 आदमी बैठे हैं वहीं बैठ कर अपना वीडियो बनाएं। आप गांव-गांव जाएं और वहाँ पर अपनी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं लें और उस नुक्कड़ सभा में आप बोलिए और वहाँ से अपनी वीडियो बनाइए। और देश के प्लेटफार्मों के ऊपर बड़े बड़े जो हमारे सोशल मीडिया के जो ग्रुप चले हुए आप उन पर फेंकें। और गवर्नमेंट ऑफ भारत से, सरकार से, जैसे आज भाजपा का राज है, तो आप उससे अपने अधिकारों की मांग करिए, पॉलिटिकल कोटे की मांग करिए। देश की तमाम संस्थाओं में हमारे बच्चों को चपरासी से लेकर IAS तक के जितने भी पद हैं, हाई कोर्ट है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा है, आपको पूरी हिस्सेदारी चाहिए। संख्या के बल पर हमें हिस्सेदारी चाहिए। अगर ये नहीं मिलती है तो हम इसका बहिष्कार करेंगे और एक नए सामाजिक ढांचे में, एक नई लुक के साथ जा करके अपना भाग्य बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय कर्पूरी, जय भारत, जय संविधान, जय भारत। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.